जय मसीह की। आज से हम एक नया बाइबल अध्ययन शुरू कर रहे हैं। आइए प्रार्थना के साथ हम इसको आरंभ करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, आपकी वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप ही बोले थे कि पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को न समझने से हम भूल में पड़ते हैं। प्रभु, हम भूल में पड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपकी पवित्र वचन की हमें समझाइए प्रभु, ताकि हम आपकी सामर्थ्य को भी समझ सकें। पवित्र आत्मा हमारे गुरु होकर हमें सिखाइए, ताकि तेरे वचन को हम लोग समझ सकें। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। नया बाइबल अध्ययन में मैं आपको स्वागत करता हूँ। बाइबल सर्वेक्षण करके इस अध्ययन है। बाइबल के आदि से अंत तक, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक अध्ययन करने का एक कोशिश है। इस पठन की योजना, बहुत सारे लोग कहते हैं बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ना असाध्य है। कुछ लोग कहते हैं असाध्य नहीं है तो भी बहुत कठिन है। मैं आपसे कहता हूं, यदि धैर्य के साथ पवित्र आत्मा के सहारा लेकर नियमित तरीके से पढ़े तो पढ़ना कठिन नहीं है, असाध्य नहीं है। इस अध्ययन में हम बहुत विस्तार से या गहरे से बाइबल को अध्ययन नहीं कर रहा है। एक कुल रूप में, एक कुल दृश्य हम बाइबल का देखने जा रहा है। यीशु ने बोला, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े जाते हैं। मत्ती 22 का 29 वचन है। पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर के सामर्थ्य को समान रूप से समझना जरूरी है। लूका 24 का 31 में हम लोग पढ़ते हैं, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। पवित्र आत्मा का सहारा से पहचानने पाएंगे, यही आशा के साथ हम पढ़ना चाहिए। आप लोग मेरे साथ देना है। मेरे साथ आप खड़े होकर वचन को पढ़ने का कोशिश करना है। भजन संगीता 119 का 18 वचन कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों देख सकूं। यही प्रार्थना हमारा भी होना चाहिए। यूहन्ना 14 का 26 में यूहन्ना कहता है, यीशु मसीह कहता है, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातों सिखाएगा। यीशु ने बोला है। मैं बाइबल पढ़ाता हूं और यीशु का प्रचार करता हूं, क्योंकि बाइबल की हर पन्ना में यीशु मसीह है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 27 वचन कहता है, अभिषेक जो किया गया अभिषेक तुम्हें रहता है और तुम्हें
इसका प्रयोजन नहीं कोई तुम्हें सिखाए, तो आप मुझसे पूछ सकता हम फिर क्यों आप पढ़ाते हैं? जवाब यह है, एफियों के पत्री 4 अध्याय के 11 वचन कहते हैं, कलीसियों में परमेश्वर ने उपदेशकों को नियुक्त किया है। उपदेशक टीचर है, उनसे पढ़ना गलत नहीं है। जो सिखाने वाले से आपको सीख सकते हैं, सीधे परमेश्वर से पवित्र आत्मा की सहारा से पर आपको सीख सकता है। उसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं करना है। यदि आप वचन को पढ़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपका सहायता करेगा। खुद यीशु मसीह ये बोला है, और पवित्र आत्मा के सहारा से हमको बाइबल पढ़ना बहुत आसान है। परमेश्वर से सीखे लोगों से भी सीख सकता है। इसी विचार से मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ना चाहिए। आज का पाठ बाइबल के लिए एक प्रवेशिका होगी, एक परिचय देंगे। बाइबल एक नज़र में हम लोग देखेंगे, उसके बाद एक एक पुस्तक उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अलग अलग किताब हम लोग सीखेंगे। बाइबल प्रकट किया लिखा हुआ परमेश्वर की इच्छा की प्रदर्शन है। बाइबल शब्द स्क्रॉल शब्द से आया है। पुराने जमाने में जब कागज का खोज नहीं हुआ था, चमड़े में कील से लिखा करते थे और उसके लपेट कर रखते और खोलकर पढ़ते थे। उसको बिब्लिया कहता था। इस शब्द से बाइबल शब्द आया है। बाइबल एक कालजयी पुस्तक है, युगों को काल को पार करते आया है। सब युग में प्रबल है, प्रयोजन है। बाइबल का लेखक कौन है? पवित्र आत्मा है। यशायाह नबी का किताब में हम लोग पढ़ते हैं, उसका 34 का 16 में ये सूचना देता है बाइबल कैसे हमें मिला है। एक पुस्तक अपने को यहोवा की पुस्तक पुकारते हैं। यशायाह 34 का 16 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इसमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना हो रहेगी, बिना जोड़ा ना रहेगी, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। नया नियम में इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक का वचन में हम लोग ये देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके और फांदी फांदी से पौष्टिकताओं के द्वारा बातें किया है। दूसरा पत्रोस 1 अध्याय का 21 वचन कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर फक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। परमेश्वर अपना मुंह से एक आज्ञा दी है। दूसरा पत्रोस 1 का 21 यही बात को स्पष्ट करता है। दूसरा तीमुथियुस 3 का 16-17 वचन में संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक लिखे हैं। मनुष्य को संपूर्ण या उत्तम एक बिल्कुल सही आदमी बनाने के लिए ये बाइबल लाभदायक है। गिरे हुओं को उठाता है, भटके हुओं को मार्ग दिखाता है। कैसे लाभदायक ये बनता है हमें इस वचन में 4 बात दिया है। वो उपदेश देता है, तो हम लोग को उस उपदेश के अनुसार उपदेश को मानना है। समझाता है, यदि हम गलत करते हैं
तो हमें समझाता है, हमें उसको सुधारना है और सुधारता है। जो हमें सुधारना है समझाता है, इसीलिए समझाता है हम लोग सुधारे। धार्मिकता की शिक्षा देता है और बाइबल जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि परिवर्तन, एक बदलाव के लिए हमें पढ़ना चाहिए। कैसे परिवर्तन करता है? हम एक उद्देश्य के साथ, एक इरादे से के साथ पढ़ना है। मैं पढ़ा हूं, बाइबल पढ़ा हूं कहने के लिए पढ़ने से नहीं, एक आत्म संतृप्ति के लिए पढ़ने से नहीं। हम बाइबल को गंभीरता से पढ़ना चाहिए, लक्ष्य के साथ हम लोगों को पढ़ना चाहिए। यह प्रेरणा हमें देता है, वचन प्रेरणा के लिए लाभदायक है, हमें सुधारेगा, फटकार लगाएगा। बाइबल एक पुस्तक है, पुस्तक के लिए एक विषय अनिवार्य होता है। इस किताब का विषय वस्तु यीशु मसीह है। प्रत्येक पन्ना में यीशु मसीह है। पुराने नियम में परछाई के रूप में, नया नियम में असली वस्तु। पुराने नियम में प्रतीकात्मक रूप में बोला है, तो नया नियम में असली वस्तु को दिखाया है। पहला तीमुथियुस 3:16 वचन इस विषय के बारे में साफ साफ बताते हैं। एक कविता की तरह ये बात को दिया हुआ है। वह जो शरीर में प्रकट हुआ, वह जो है यीशु मसीह है, वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहराया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उड़ाया गया। पूरा बाइबल यह बताती है। पवित्र आत्मा काम करता है। 2000 से अधिक बार यहोवा ने बोला है, यहोवा ने बातचीत किया करके इस वचन में लिखा है। परमेश्वर ने बोला, लेखक लिखा। भविष्यवक्ता जो सुना सब यीशु के बारे में था। यह किताब कहा जाता है, लेकिन एक किताब नहीं है, ये एक पुस्तकालय है, किताब का एक संग्रह है, क्योंकि इसमें 66 पुस्तक है। सबसे बड़ा विशेषता, इसकी लेखक अभी भी जिंदा है। पवित्र आत्मा पहला किताब और अंतिम किताब के बीच है। जो लेखक जिंदा है वो पवित्र आत्मा है। पहले किताब और अंतिम किताब के बीच में 1600 साल का अंतराल होता है। पहला किताब BC 1500 में लिखा था। अंतिम पुस्तक AD 100 में लिखा है। 1500 और 100 जोड़ेंगे तो हम लोगों को 1600 मिलता है। लेकिन पहला किताब में जो आरंभ किया है उत्पत्ति है। उत्पत्ति के किताब में जितने चीज शुरू हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, उसका अंत समाप्ति हम आखिरी किताब में, अंतिम किताब में हमको मिलते हैं। जब उत्पत्ति के किताब पढ़ेंगे तो हम विस्तार से इसके विषय में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। यदि ऐसा है तो इसके पीछे काम किया एक ही आत्मा है। उसकी मुख बोला, उसकी आत्मा इकट्ठा किया। 1600 साल का अंतराल, 40 लेखक, 66 किताब। सब लेखक का नाम हमें नहीं पता है। कोई चरवाहे थे, राजा थे, राजकुमार थे, बुद्धिजीवियां थे, भविष्यवक्ता थे, मछुआ थे। इस प्रकार जीवन का
हर स्तर का लोग लेखकों में आता है। इसलिए कोई भी आदमी, आम आदमी भी इसको पढ़ सकता है और समझ सकता है। इतना सरल है, परंतु बहुत गहरी बात भी इसमें है। एक किताब को खोजबीन और पढ़ाई करके पीएचडी लेने वाला लोगों की संख्या अगणित है। अभी भी पीएचडी कर लगा है लोग बाइबल में लिखे हुए बातों पर। आज भी सबसे ज्यादा पाठकों का किताब है, सबसे ज्यादा बिक्री वाला किताब है, सबसे ज्यादा अनुवाद किया जाने वाला किताब है, सबसे ज्यादा आलोचना किया जाने वाला किताब है। ये एक जिंदा किताब है। ऐसा ऐसा बहुत विशेषताएं हम बाइबल के बारे में बता सकते हैं। इसका लेखक अभी भी जिंदा है, हमारे साथ है, वो है पवित्र आत्मा। कोई लेखक के मृत्यु के बाद उसका किताब का व्याख्या हम अटकलबाजी करके करते हैं, हम अपने अनुमान लगाते हैं। लेकिन बाइबल की लेखक जिंदा रहने से आज भी हमें वेदा देता है। 66 किताबों का एक संग्रह है। इसको ये 66 किताब को 2 भाग में बांटे हैं, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम में 39 किताब है और नया नियम में 27 किताब है। स्मरण रखने के लिए मैं आपको एक जादू बताना चाहता हूँ। यदि आप अंग्रेजी जानते हैं, पुराना नियम के लिए ओल्ड टेस्टामेंट कहता है। इसमें ये ओल्ड में 3 अक्षर है, उसका 3 संख्या में हम लोग लिखेंगे। और टेस्टामेंट में 9 अक्षर है। ये 9 को हम 3 के साथ लिखेंगे, तब हम लोग को सामने सामने जो लिखेंगे, 3 के सामने आप 9 को लिखेंगे, तब आपको 39 मिलता है। और नया नियम में भी न्यू टेस्टामेंट में भी 3 लिखना है, न्यू का 3 संख्या लिखना है, टेस्टामेंट का 9 लिखना है। और बीच में एक गुणा का चिन्ह डाल देता है, तब हम लोग को 3 गुना 9 27 मिलता है। याद रखना है, इस चिन्ह को आप गलत जगह पर नहीं डाले तो रिजल्ट जो है उल्टा हो जाता है। इसमें आपको ध्यान देना है। टेस्टामेंट का माने है नियम। हिंदी किताब में नियम ही लिखा है, नया नियम लिखा है, कानून है। ये समझौता आदि मीनिंग मतलब हमें इसको दे सकता है। पुराना नियम यीशु मसीह के आने के पहले का विषय या समझौता है, नियम या समझौता है जो परमेश्वर मनुष्य से किया है। नया नियम यीशु का आगमन के बाद का, दोनों को अंदर क्या है। ऐसा तर्क भी कुछ लोग करते हैं, पुराना नियम का परमेश्वर नहीं है, नया नियम का परमेश्वर बहुत अंदर है। इसलिए लोग कहते हैं ये सब नया नियम ही हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि नया नियम का और पुराना नियम का बहुत अंदर है। यह सब गलतफहमी है। कुछ लोग कहते हैं पुराना नियम नहीं पढ़ना है, केवल नया नियम ही पढ़ना है। ये गलतफहमी से हुआ है। इसका उत्तर हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसका पहला अध्याय का 17 वचन में नया नियम क्या है, पुराना नियम क्या है मिलते हैं। वो वचन कहता है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई। ये जो है पुराना नियम के बारे में कहता है। व्यवस्था जो पुराना नियम है वो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। एक नया नियम है। पुराना नियम कानून का व्यवस्था है,
कानूनी तरह से बांधा हुआ है। ये बांधा हुआ व्यवस्था है। 10 आज्ञाएं हम लोग को देख सकते हैं। प्रकट किया गया परमेश्वर का इच्छा है। आदम और हव्वा के लिए लिखित नियम नहीं दिया, लेकिन मौखिक नियम थे। बोला है नहीं खाना है नियम, और नूह से बोला है जहाज बनाना है, ये नियम है। जहाज में प्रवेश करना है, ये नियम है। लेखों में एक मूसा है, पुराना नियम का लेखों में मूसा है, ये मुख्य लेखक भी है। पुराना नियम दिया है, लेकिन उसको मानने के लिए और जीवन पाने के लिए असंभव था। ये परमेश्वर को समझ में आया। परमेश्वर पहले से जानते थे। परमेश्वर सब कुछ सब समय पर जानता है। हम लोग ये मनुष्य को समझ में आया है। तब परमेश्वर ने हमसे अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह द्वारा दिया है। नया नियम अनुग्रह की वाचा है। नया नियम कृपा और करुणा का नियम है। सिर्फ अनुग्रह ही नहीं आया है, सच्चाई भी आया है। सच्चाई थोड़ा भी नहीं बदला है। सच्चाई को मानने के लिए अनुग्रह का हस्तक्षेप हुआ है। अनुग्रह जब आया, हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस लगने लगा है। जो असंभव है वो संभव हुआ है। अभी हम नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से करा रहा है। पुराना नियम में ही इस प्रकार करने का बारे में कहा गया है। यिर्मयाह का किताब 31 अध्याय का 33 वचन कहता है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उसके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा का यह वाणी है। यहेजकेल 33 का 26 में कहता है, एक नया मन दूंगा, एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, पत्थर का हृदय हटाकर मांस का हृदय दूंगा। नियम वही है। पवित्र आत्मा को देकर उसको मानने का सामर्थ्य हमें दिया है। वेद शास्त्र में इसको अनुग्रह का युग कहते हैं। नया नियम में हम अनुग्रह के अधीन में रहते हैं। पुराना नियम में सिर्फ नियम है। नया नियम में नियम के साथ अनुग्रह भी। पुराना नियम में 39 किताब है, थोड़ा भी अनुग्रह नहीं है। नया नियम में 27 किताब है, अनुग्रह ही अनुग्रह है। अनुग्रह कैसे काम करता है, इस 27 किताबों में हम देखते हैं। अध्याय और वचन। जब बाइबल लिखा था, अध्याय और वचन में बांटा नहीं गया था। मुद्रण या प्रिंटिंग के आविष्कार के बाद छपाई को आसान करने के लिए वाक्य और वचन में विभाजन किया गया है। 1560 में वाक्य और अध्याय के साथ पहले बाइबल प्रकाशन में आया। उसको जेनीवा बाइबल कहता है। 16वीं शताब्दी तक अध्याय या वचन नहीं था। मुद्रण के सुविधा के लिए विभाजन किया है वचन में और अध्याय में। ये हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हुआ है। किताब का कोई अध्याय और वचन जो हम प्रचार करने चाहते हैं, खोज में आसान है। हमारे विचार संचार करने में आसान है। 1250 में अध्याय
करके विभाजन किया है। सही वर्ष तो 1228 है। इसमें काम किया है, इसके लिए काम किया है स्टीफन लंगोटन करके एक प्रभु का दास है। और 1250 में रॉबर्ट स्टीफन नाथान वचनों में विभाजन किया है। बाइबल में कुल अध्याय 1189 है और कुल वचन 31,173 है। सबसे बड़ा किताब या लंबा किताब भजन संगीता है। सबसे लंबा अध्याय भजन संगीता 119 है। सबसे छोटा अध्याय भजन संगीता 117 है। बाइबल का हिंदी अनुवाद। हिंदी और उर्दू और हिंदुस्तानी भाषा की निकटता के कारण एक का इतिहास जानना कठिन होता है। हाइनरी थॉमस कोलब्रुक कलकत्ता में सर्वप्रथम चारों सुसमाचार का अनुवाद किया है। यह 1806 में सरकार द्वारा छपे गए थे। सेरामपुर मिशनरियों द्वारा नया नियम का अनुवाद 1807 में पूरा किया है। 1819 में प्रकाशित हुआ है। 1892 में ओवन द्वारा संशोधित संपूर्ण बाइबल को हिंदी का आधिकारिक अनुवाद कहलाता है। 2002 में इसका पुनः संपादित अनुवाद संदर्भ और टिप्पणियों सहित बाइबल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किए हैं। यह सब बाइबल के सामान्य ज्ञान के लिए, जनरल नॉलेज के लिए जानकारी है।